जिस रोज हमें तुम्हें अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा। दिन बड़ा सख्त दिन होगा, इतनी शदीद गर्मी होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा, भेजे खौल रहे होंगे, शिद्दत प्यास ऐसी होगी कि जुबानें बाहर आ जाएंगी। इंसान पानी पानी मांगेगा लेकिन पानी पीने को नहीं दिया जाएगा। बहुत देर इंसान ऐसे तड़पता हुआ नजर आएगा जैसे मछली को पानी से निकाल के जमीन पे रख दिया गया हो। देखा है मछली को तड़पते हुए? अरे बोलो ना भाई, आप लोग मछली को क्या कहते हो? माछ। माछ देखा है कैसे वो नाच दिखाती है? माछ नाच नाचती है, उछलती है, कूदती है। इंसान भी ऐसी कूदेगा, उछलेगा, मचलेगा, तड़पेगा, लेकिन पीने को पानी नहीं दिया जाएगा। बहुत देर हो जाएगी तो जानते हो जिस्म पे जख्म हो, जख्म से बहने वाला वो गंदा पानी जिसे हम और आप अपनी जुबान में पीप कहते हो, पीप। जिस्म से वो गंदा पानी बहता है ना, मवाद हो जाता है। आप लोग क्या कहते हो? पीप। पीप कहते हैं, कुछ और कहते हो भाई? क्या भाई? पसीना थोड़ी, फोड़ा हो गया, जिस्म पे फोड़ा हो गया, और उस फोड़ी से जो पानी निकलता है ना, उसको क्या कहते हो? पूछ। सही कह रहा है भाई, समझ रहे हैं सही ना? जो जख्म है, जख्म से जो पानी निकलता है क्या? हाँ, बहरहाल आप समझ गए। पूछ, वो पूछ पीने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, आबे जमजम नहीं मिलेगा, आबे कौसर नहीं मिलेगा, पीने को वो पूछ दिया जाएगा। अल्लाह के हुजूर तुम्हारी पूछ भी होगी। पूछ से मुराद है सवाल। एक तुम्हारी पूछ है जो कहते हो गंदा पानी। हिसाब व किताब हमें देना होगा कि तुम क्या दुनिया में करके आए हो, क्या तुम्हें करना था, देखो तुमने क्या किया। हमारा हिसाब लिया जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि रोज़े क़यामत कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जिनकी कमरें झुकी हुई होंगी, उनके पुष्ट पर उनके गुनाहों का बोझ होगा जो रख दिया जाएगा, जिसके रखने से उनकी कमर झुक जाएगी, जिसको वो उठाए उठाए फिरेंगे। ये तो आपने सुना होगा कि एक दौड़ लगेगी आदम से लेकर ईसा तक कि हमारी रब से सिफारिश कर दीजिए कि हमें बख्शिश मिल जाए, नजात मिल जाए, थोड़ा सा साया ही मिल जाए। लेकिन हर नबी कहेंगे कि इज़हबू इला गैरी, जाओ जाओ दूसरे के पास, जाओ जाओ दूसरे के पास, जाओ जाओ दूसरे के पास। लेकिन जानते हो उस दिन एक नूर होगा जो कहेगा अना लहा अना लहा, ये कहकर सबको खिताब फरमाएगा, सारी तवज्जुहात का मरकज वो बन जाएगा। तो सारे लोग दौड़ते हुए उसके पास आएंगे और इधर वो अना लहा की सदा देने वाला सजदे में होगा और कहेगा रब्बे हमली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए बख्श दे। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक सर न उठाऊंगा जब तक कि रब ये ना कह दे कि मुस्तफ़ा मांगो क्या मांगते हो, सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। तो जानते हो मेरे सामने से सारी उम्मत को गुजारा जाएगा और मैं किसी उम्मती को जहन्नम में जाने नहीं दूंगा, किसी उम्मती को जहन्नम में जाने नहीं दूंगा। अजीज दोस्तों, ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, हमने भी वादा किया है। ऐ मुस्तफ़ा, आपने जो फरमाया हम वही करेंगे। मुस्तफ़ा ने क्या कहा कि हमको लाओ, टका दो, पैसा दो, रुपया दो, ये मेरे बेटे हसन और हुसैन को दो।
उनकी औलादों को तो कहीं सुना है कि नबी ने ऐसा कहा? कभी सुना आपने कि ताजुल औलिया आपके दरमियान आए हो और कहे हो कि लाओ ए चंदीपुर वालों, लाओ मेरी जेब भर दो? कभी कहा? मैं आपके दरमियान इतने सालों से आ रहा हूँ, कभी मैंने कहा कि आप मुझे दो, मेरे भाइयों को भी दो? अरे बोलो ना भाई, कभी कहा हो? कभी मैंने तुमसे दस्ते तलब किया हो? अरे मुझे मांगना है तो मैं अपने रब से मांगूंगा, अपने रसूल से मांगूंगा। मांगता हूँ, मैं भी मांगता हूँ, लेकिन अपने रब से मांगता हूँ, अपने रसूल से मांगता हूँ। मेरे प्यारो, रसूलुल्लाह तुमसे कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम उनसे मोहब्बत कर लो, उनसे भालोबासा कर लो, उनकी औलादों को चाह लो। और हमसे वो भी नहीं हो रहा। चाहने का मतलब ये नहीं है कि वो आ जाएं तो उनका हाथ चूम लो, उनका पैर चूम लो, कुछ उनको हदिया पेश कर दो। नहीं, चाहने का मतलब ये है कि जो वो तुम्हें बातें बता रहे हैं दीन की, उसको सुनो और उस पर अमल करो। ये है चाहत का असल मतलब। ये नहीं है कि तुम दावा करो कि तुम आशिक रसूल हो और तुम बुराइयां करते फिरो। आशिक रसूल बुराइयों से बचता है, आशिक रसूल बुराइयों से बचता है। मेरे प्यारो सुनो, एक वाकया मैं आपके सामने बयान करके गुजर जाना चाहूंगा। सुनना चाहते हो भाई? सुनोगे? इमाम गजाली बयान करते हैं कि एक आशिक था, वो किसी के हुस्न पर मर मिटा और उसके साथ रहना चाहता था। किसी के हुस्न पर वो फिदा हो गया और उसके साथ रहना चाहता था। एक दिन उसे मौका मिला, उसको खबर मिली जिसे वो चाह रहा है, जिसके हुस्न पर वो फरेफ्ता हो गया है, दीवाना हो गया है, जिसके हुस्न को अपना बनाना चाहता है, वो एक काफिले से गुजर रही है। बड़ी हसीन औरत थी, बड़ी जमील औरत थी, बड़ी खूबसूरत, भला की खूबसूरत थी। उसके हुस्न पर मर मिटा वो नौजवान और उसके साथ रहना चाहता था। मौका मिला, उसी काफिले के साथ जा मिला। रात का वक्त हुआ, काफिले ने पड़ाव डाला, लोग बिस्तर लगा कर सो गए। एक तंबू था, उस तंबू में वो हसीना भी थी जिसके हुस्न पर वो मर मिटा था। बड़ी हिम्मत करके वो उसके तंबू में जाता है तो वो हसीना को तन्हा पाता है, जिसकी मौके में वो बहुत दिनों से तलाश कर रहा था, मौका मिल नहीं रहा था। वो हसीना के साथ रात गुजारना चाहता है कि रात गुजर जाए इस औरत के साथ, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे ये औरत। और उस औरत की जुबान से जो वो सुनना चाहता था वो सुनने को भी मिल गया। ऐ नौजवान, तू तो मुझे मेरे हुस्न का दीवाना लगता है कि तू मुझे चाहता है। वो कहता हाँ मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। तो वो औरत कहती है सुन, जा जरा बाहर देख के आ, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग जग रहे हो। वो दौड़ता हुआ फौरन खेमे से बाहर जाता है, तंबू से बाहर निकलता है, पूरे काफिले वालों का जायजा लेता है, फिर लौट के उसी खेमे में आता है, उसी तंबू में जहाँ वो हसीना थी। वो कहता है मुस्कुराते हुए, घबराओ नहीं, मैंने सब देख लिया है, सब बेसुध सो रहे हैं, किसी को होश नहीं है, सब एकदम खर्राटा ले रहे हैं, सो रहे हैं। ए हसीना, तू घबरा मत, सब सो रहे हैं, कोई नहीं देखने वाला है। तो वो हसीना कुछ ऐसी बातें कर जाती है कि उस नौजवान का दिल तड़प उठता है। वो हसीना कहती है
ऐ नौजवान इंसान सुन, अरे सारी मखलूक तो सो सकती है, लेकिन खालिक जो है वो कभी सोता नहीं है, उसे आंख नहीं आती है। मेरा रब मुझे देख रहा है, कोई देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे, मगर मेरा रब तो मुझे देख रहा है। इतना सुनना था ना उस नौजवान का, ऐसा लगा कि जैसे सीना किसी ने शक कर दिया हो और दिल निकाल के बाहर फेंक दिया हो। ऐसा रोया, ऐसा तौबा किया कि अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल फरमाया और मकाम विलायत अता फरमा दी। तो है मेरे प्यारो, उस रोज से डरो। अरे कोई देखे ना देखे, मगर मेरा रब तो देख रहा है। मेरे प्यारो, तुम अपने भाई के साथ जुल्म मत करो, तुम अपनी बहन के साथ जुल्म मत करो, अपने भाई अपनी बहनों से मोहब्बत करो, उनके जो हुकूक तुम्हारे ऊपर हैं उसे तुम दो, पूरा करो। मेरे प्यारो, अपने पड़ोसी का ख्याल करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी वजह से बेचैन हो, परेशान हो। कोई ऐसी बात ना करो कि तुम्हारी बात से किसी को तकलीफ हो। मोहब्बत के साथ पेश आओ, मोहब्बत से मिलो। अच्छा ये बताओ, क्या हमें इस दुनिया में 100-200 साल रहना है? अरे बोलो ना भाई, क्या हम 100-200 साल रहेंगे? नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा हमें मौत आ जानी है। 60-70 साल, ज्यादा से ज्यादा 80-90 साल, बहुत हुआ तो 100 साल, बहुत अल्लाह ने फजल किया तो 150 साल। बताओ 200 साल जिंदा रहने की उम्मीद है तुम्हें? अरे बोलो ना भाई। तो ये जमीनों पर झगड़ा क्यों है? ये पैसों की लूट मार क्यों है? ये कत्ल गारत क्यों है? जब तुम्हें ये सब कुछ छोड़ करके मिट्टी में चले जाना। कभी देखा है किसी को कि बादशाह हो, वजीर हो या फकीर हो, फकीर भी अपने साथ एक कफन के सिवा कुछ नहीं लेके जाता, बादशाह भी अपने साथ एक कफन के साथ कुछ नहीं ले जाता। अरे बोलो ना भाई। अमीर क्या गरीब क्या, सबको मिट्टी में जाना है, एक कफन के सबको जाना है, और उसके साथ उसके अमाल जाते हैं, उसकी नेकियां जाती हैं, उसकी बुराइयां जाती हैं। तुम्हें जहां हमेशा रहना है वहां की क्या तैयारी तुमने की है? जरा बोलो ना भाई, क्या तुमने तैयारी कर ली है? क्या अल्लाह के उन सवालात का तुम जवाब दे ले जाओगे जो रब तुमसे रोजे क़यामत पूछेगा? जोर से बोलो ना भाई, बोलो ना, दे लोगे जवाब? अरे समझ रहे हो हमार को था बुझतेन पार्लेन के पार्लेन ना भालो लागची। अजीज दोस्तों, खुदा के हुजूर हमें जाना है। क्या हमने तैयारी कर ली है? क्या हमारी तैयारी है? अगर तुम समझते हो कि नहीं तुमने तैयारी कर ली है, मुकम्मल तुम तैयार हो, तो चलो मैं तुमसे एक टेस्ट लेता हूँ। मैं आले रसूल हूँ, मुझे अपनी निस्बतों पे नाज है। मेरी रगों में किसी ऐरे गहरे का खून नहीं है, मेरी रगों में हसन और हुसैन का खून है। मैं हसन और हुसैन का संगम हूँ। तुम्हें हसन को देखना हो, हुसैन को देखना हो, तो आओ आकर के आले अशरफ को देख लो। अजीज दोस्तों, हम हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। मैं तुम्हें जमानत देता हूं, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब इस दुनिया में दे दिया, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, मुझे आकर के मेरे सवालात का जवाब दे दिया, तो रोजे क़यामत
मैं अपने नाना जान के कदमों को थाम कर तुम्हारे लिए बख्शिश किया सिफारिश करूंगा और इंशाअल्लाह मेरे नाना मुझे राजी करेंगे और मेरी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। अजीज दोस्तों, मैं भी उस वक्त जन्नत में ना जाऊंगा जब तक कि आप में से हर कोई चला ना जाए। सुन लें, मेरे सवालात का जवाब दीजिए अगर आप समझते हैं कि आप तैयार हैं। सुनो, ये बताओ कि जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेके अब तक तुमने कितनी बार सांसों को लिया है और कितनी बार सांसों को छोड़ा है? बोलो ना भाई, कितनी बार सांसें अंदर ली हैं, कितनी बार सांसें छोड़ी हैं? ये हवा में नमी, ये हवा में ऑक्सीजन किसकी दी हुई है? अल्लाह की दी हुई है कि नहीं? अल्लाह अपने दिए पर अगर तुमसे हिसाब लेता दे सकोगे? ये सवाल तो छोड़ो, पूरी जिंदगी का सवाल है। चलो अच्छा, 1 साल का तुम मुझे जवाब दो। इस गुजरे 1 साल में तुमने भात भात कितने दाने खाए हैं ये बताओ, हिसाब है? अरे बोलो ना भाई, कितने दाने खाए हो? अरे दाना तो छोड़ो, कितने लुकमे खाए? हिसाब रखते हो कि मैंने इतने लुकमे खाए हैं? हिसाब है? अरे बोलो ना भाई। चलो अच्छा, साल भर भी नहीं, महीने का तो हिसाब रखते होगे, महीने का। अच्छा चलो यही बता दो भाई कि इस 1 महीने में तुम कै गिलास पानी पिए हो? बता दो, कितने गिलास पानी पिए हो? हिसाब है? चलो अच्छा, गिलास छोड़ो, कितनी रोटियां खाए हो? इसका तो हिसाब होना चाहिए। अरे बोलो ना भाई, कितनी रोटी इस महीने खाए? नहीं हिसाब है? चलो अच्छा, वो भी छोड़ो, और आसान, 1 दिन का तो हिसाब दे ही सकते हो यार। 1 दिन का, पूरी जिंदगी का ना सही, आज का तुम हिसाब दे दो तो भी मैं तुम्हें जमानत देने के लिए तैयार हूं। 1 दिन का मुझे हिसाब दो। ये बताओ कि सुबह से लेके यहाँ आने तक तुम खुदा की जमीन पर कितनी बार कदमों को रखे हो? कदमों को गिन के बताओ, सुबह से लेके शाम तक तुम कितने कदम चले? हिसाब है? अरे बोलो ना भाई। मेरे प्यारो, जरा सोचो यहाँ पे कि जब तुम खुदा के एक बंदे का सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो जरा सोचो उस खालिक के सवालों का क्या तुम जवाब दोगे? मेरे प्यारो, अल्लाह तुमसे खाने पीने पहनने ओढ़ने का हिसाब व किताब नहीं लेगा, उन चीजों का हिसाब लेगा कि जिसको तुमने जाया किया, जिसको तुमने जाया किया है, अल्लाह उन चीजों का हिसाब लेगा। तुमने फजूल खर्च किया है, अल्लाह उन चीजों का हिसाब लेगा। मेरे प्यारो, एक हदीस पाक है, इसको भी सुन ले, मिशकात शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ असहाब थे जिन्हें असहाबे सुफ़ा कहते हैं, जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह ने खुद फरमाई। जो रसूलुल्लाह का के घर से लगे रहते थे और रसूलुल्लाह के घर से खाते पीते थे, रसूलुल्लाह की खिदमत में पड़े रहते थे, उन्हें असहाबे सुफ़ा कहते हैं। उन असहाबे सुफ़ा में से किसी एक का इंतकाल हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके दामन में 2 दाग। क्या फरमाया? जोर से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो भाई? क्या रसूल ने फरमाया? इसके दामन में 2 दाग हैं। फिर कुछ दिन गुजरे, उन्हीं असहाबे सुफ़ा में से किसी एक और साहबी का इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, देख कर कहा इसके दामन में 1 दाग है।
पहले तो रसूल से सहाबा ने नहीं पूछा, दूसरे से जब ये कहा कि इसके दामन में एक दाग, उसके दामन में दो दाग, तो पूछ बैठे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये एक दाग और दो दाग का मामला क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दाग वो हैं जो इन्होंने अपने पीछे छोड़ा। अपने पीछे क्या छोड़ा? जो सहाबी के बारे में रसूल ने फरमाया दो दाग, उन्होंने अपने पीछे 2 दीनार छोड़ा था, तो उसके दामन में 2 दाग लगा है। और जिस सहाबी के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इसके दामन में 1 दाग, तो उसके पीछे उसने 1 दीनार छोड़ा। मेरे प्यारो, अल्लाह तुम्हारे उस छोड़ने का भी हिसाब लेगा जिसको तुमने जमा करके रखा और राह खुदा में खर्च खर्च नहीं किया, कंजूसी के साथ बैठे रहे। मेरे प्यारो, दोनों हाथों से तुम कमाओ और अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों से लुटाओ तो भी कम है। मेरे प्यारो, अपने बुजुर्गों के असलाफ पे चलो, खुददार बनो, जमीन फरोश ना बनो कि तुम अपनी जमीरों को बेच बेच के खाओ। कोई कहे कि चलो शराब का धंधा बड़ा अच्छा है, शराब की डेयरी तुमने खोल दी। कोई कहे कि चलो जुआ बड़ा अच्छा है, कम वक्त में ज्यादा पैसे तुम कमा लोगे, है ना? इसी तरीके से तो लालच देते हैं ना। तो है मेरे प्यारो, ऐसे शख्स के करीब मत जाना। वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में बहरूपिया है, जिसे तुम और हम कहते हैं शैतान। तो लाहौल पढ़ लेना, यही कहना कि नबी ने इन चीजों को हराम फरमाया है, मैं भी इसे हराम जानता हूँ, मैं इसे करने वाला नहीं हूँ, भले ही इसमें कितना ही पैसा हो। मेरे प्यारो, हराम की चीजों में बड़ी आमदनी है, बड़ी ऐसा लगता है कि बरकत है, लेकिन मेरे प्यारो, तुम उस जन्नत को तुम दुनिया में बेच रहे होते हो जिसे तुम्हें आखिरत में पाना होता है ना। अच्छा ये बताओ, गांव की जो जमीन का रेट है, क्या 4 लाइन हाईवे है और उससे लगी हुई जमीन हो, वो जमीन भी उतनी ही बड़ी हो और यहाँ गांव की जमीन भी उतनी ही बड़ी हो, क्या दोनों जमीनों की कीमत बराबर होगी? अरे जोर से बोलो ना भाई, बराबर होगी? गांव की जमीन है 2 बीघा और हाईवे पे जो जमीन है 1 बीघा, जमीन कम है। क्या वो हाईवे वाली जमीन गांव की जमीन से सस्ती हो जाएगी? अरे बोलो ना भाई, नहीं होगी ना। जरा सोचो, दुनिया ही में जमीन भी उतनी ही है, उससे कम भी जमीन है, लेकिन हाईवे से जुड़ी हुई है तो कीमत बढ़ गई। तो जरा सोचो है मुसलमानों, उस जन्नत की कीमत तुम क्या लगाओगे कि जिस जन्नत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम होगा, तुम उस जन्नत की क्या कीमत लगाओगे जहां से मेरे मुस्तफा का गुजर होगा? तुम उस जन्नत की कीमत क्या लगाओगे कि जहां मेरे मुस्तफा के अज़ाब होंगे, जहां मेरा मुस्तफा की हाल होगी, जहां मेरा रब अपना जलवा दिखाएगा? तुम क्या उस जन्नत को बेचना चाहोगे? अरे बोलो ना भाई, क्या तुम दुनिया को खरीदोगे और जन्नत को बेचोगे? अरे बोलो ना भाई, अपनी जन्नत को मत बेचना दुनिया के लिए। अगर तुमने दुनिया के लिए अपनी जन्नत को बेच दी तो तुम अक्लमंद नहीं कहलाओगे, बेवकूफ कहलाओगे, है ना। कोई इंसान अगर गांव की जमीन महंगे दामों पे खरीद ले और हाईवे की जमीन सस्ते में खरीद ले, तो बताओ कौन अक्लमंद है? जिसने सस्ते में हाईवे की जमीन खरीदी वो, या जिसने गांव की जमीन महंगे में खरीदी? अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो ना चंदीपुर वालों, तुम लोग तो जमीनों का बिजनेस भी करते हो यार। हाँ, तुम लोग तो मुझसे बेहतर बताओगे, सही बोल रहा हूं ना भाई?
ऐ मेरे प्यारो, मैं दुआ ऐसी करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये जहाँ बस्ती आपकी है जिसे चंदीपुर कहते हैं, ये हाईवे की भी जमीन से ज्यादा महंगी हो जाए। हाँ, बहुत महंगी हो जाए, क्योंकि यहाँ तुम रहते हो, आशिके मुस्तफा रहते हैं, है ना। जहाँ आशिक रहते हैं वो जगह ऐसी बड़ी कीमती होती है ना। अच्छा, मैं एक चीज आपसे लेना चाहता हूँ, बताओ क्या देने के लिए तैयार हो? है? मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, क्या वादा करने के लिए तैयार हो? ये जो मैंने तौबा और इस्तग़फ़ार कराया कि जिसमें अल्लाह ने आपके सारे गुनाह को बख्श दिया, क्या इसे आप अपनी तन्हाई में करना पसंद करोगे या नहीं करोगे? अरे बोलो ना भाई, रोज करोगे कि जब पीर साहब आए तब, या जब कोई करवाए तब? अरे बोलो ना भाई, कब करोगे? रोज करोगे कि बस साल में एक मर्तबा? है ना, रोज करना। न जाने किस रोज की खता हमारे नामा या माल में हो और वो हमारे लिए वबाले जान पड़ जाए, है ना। अब सोच लीजिए कि तौबा इस्तग़फ़ार करने वालों में सिद्दीक़ अकबर हैं, उमर फारूक आज़म जैसी अजीम तरीन हस्ती हैं, उस्मान गनी है, मौलाए कायनात है, इमाम हसन हुसैन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने तौबा इस्तग़फ़ार किया है तो हम क्या हैसियत रखते हैं? मेरे प्यारो, अल्लाह से डरो कि जिस रोज़ हमें तुम्हें हिसाब देना है उस रोज़ अल्लाह से डर जाओ। मेरे प्यारो, उस रोज़ को याद करो कि जिस रोज़ अल्लाह हमसे तुमसे हिसाब लेगा, कि जिस रोज़ का मालिक कोई और नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होगा। मालिक यौमिद्दीन, उस आखिरत के दिन का वही मालिक है। ए मेरे प्यारो, वही बादशाह है। अल्लाह से डरो, उसके कहरो गज़ब से डरो, उसके अजाब से डरो। अपनी सूखी हुई आंखों में भी अश्क लाने की कोशिश करो, उसको याद करो, उसकी जब्बारियत को याद करो, उसके गजबनाक होने के दिन को याद करो। मेरे प्यारो, अगर तुम याद कर लोगे ना, ये दिल तड़प जाएगा और तुम अल्लाह के हुजूर इतना रोगे कि अल्लाह तुम्हारे इन आंसुओं के अभी असरात अभी आंखों में आए नहीं होंगे, और ये पपोटे अभी नम भी नहीं हुए होंगे, ये अश्क अभी रवा भी नहीं हुए होंगे कि अल्लाह हुक्म देगा, ए फरिश्तों जाओ मेरे बंदों के इन बहे हुए आंसुओं को जमा करो। ये फरिश्ते खुदा के हुक्म से आएंगे और तुम्हारे आंसुओं को जमा करेंगे, जो आंसू खशियत इलाही में बहे होंगे उन्हें अल्लाह जमा फरमाएगा। हदीस में आता है कि जब हम तुम पुल सिरात से गुजरेंगे तो जानते हो जहन्नम की महबूब गिज़ा है। महबूब गिज़ा क्या है? वो है उम्मते मुस्तफ़ा। महबूब गिज़ा क्या है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सामने दाल चावल रखा गया हो और एक प्लेट में बिरयानी, पहले हाथ तुम्हारा कहाँ जाएगा? अरे जोर से बोलो ना भाई, क्या खाना पसंद करोगे, बिरयानी या दाल चावल? बिरयानी ना, तुम्हारी महबूब ग़िज़ा बिरयानी है। तो जहन्नम की आग की भी महबूब ग़िज़ा क्या है? सारी उम्मतें गुजर रही हैं दाल चावल की तरह, लेकिन जब उम्मत मुस्तफ़ा गुजरेगी तो कुछ बिरयानी की तरह गुजरेगी, इतनी कीमती होगी। जब महबूब ग़िज़ा जब गुजरेगी, जिस तरह तुम लपकते हो बिरयानी के लिए, लड़ते हो झगड़ते हो, ये आग की शुआएं भी बुलंद होंगी और करीब होगा कि तुम्हें अपने गहवारे में ले लें। अजीज दोस्तों सुनो, जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उस वक्त नम हो जाएंगी, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। तो खुदा के हुक्म से वो फरिश्ते जो दुनिया में आकर के उन आंसुओं को जमा कर रहे थे, आखिरत के रोज मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास वो दो फरिश्ते जो आंसुओं को जमा किए होंगे, रसूल की बारगाह में नूरानी तश्त में नूरानी पानी लेकर के हाजिर होंगे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे,
कि ये क्या है, तो कहेंगे वो फरिश्ते ये वो है जो आपकी उम्मत ने खशियते बारी ताला में आंसू बहाए थे, ये वही आंसू है जिसको हमने दुनिया में जमा किया। और महबूब अब इन आंसुओं के कतरात को जहन्नम की शुआओं पे दे मारे। अब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन शुआओं को पे उन आंसुओं के कतरों को मारेंगे तो जानते हो जहन्नम की आग सर्द होने लगेगी। वो जो भड़कती हुई शुआएं हैं जो ऊपर आई थी वो सर्द होकर के नीचे जा रही होंगी। ऐ मेरे प्यारो, जिससे उम्मत मोहम्मदिया को राहत मिलेगी। जरा सोचो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या हम रसूल से जर्रा बराबर भी मोहब्बत नहीं करते? जानते हो वो रसूल के जिससे किसी उम्मती ने अगर राय के दाने बराबर भी मोहब्बत की होगी तो वो जन्नत में जरूर जाएगा। जहन्नम में अपने अमाल की बिना पे अगर वो चला गया होगा तो जानते हो मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत की बिना पर जहन्नम से भी वो बंदे के जो रसूल से राय के दाने भी बराबर मोहब्बत करते होंगे उन्हें भी बशारत मिलेगी कि ये जन्नत की तरफ जाए। मेरे प्यारो, रसूल से मोहब्बत करो, रसूल की तालीमात पर अमल करो, तुम दुनिया में देखना इज्जत पाओगे और आखिरत में भी इज्जत पाओगे। मेरे प्यारो, कहना ये है कि 5 वक्त की नमाजें कायम करो, उसको पढ़ते रहो, रोजे रखो, ज़कात दो, अल्लाह तौफीक दे तो हज भी करो। ऐ मेरे प्यारो, कहना ये है कि आपस में सुलह रहमी इख्तियार करो। जो छोटा है अपने बड़े की इज्जत करे, जो बड़ा है वो अकड़ के ना रहे बल्कि अपने छोटों पे शफकत करे, है ना। और मेरी माँ बहनों, आप बहुत अच्छी हो, बहुत कायदे की हो। अल्लाह ताला आपको और अच्छा बना दे, और अच्छा बना दे, कि इतना अच्छा बना दे कि जब रोज़े क़यामत आपकी मखदूमा, हम सब की मखदूमा फातिमा ज़हरा का गुजर हो, जब निदा दी जाए कि ऐ बंदगाने खुदा अपनी निगाहों को झुका लो, बिन्ते रसूल की सवारी आ रही है, तो जानते हो फातिमा का गुजर होगा, पीछे उनकी कनीज़ा भी, उनकी खादिमाएं होंगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहनें भी उनकी खादिमाएं बनकर मेरी मखदूमा आगे आगे हो और ये खादिमाएं मेरी मखदूमा के कदमों की निशान को चूमते हुए चली जाएं। बताओ ये चाहते हो कि नहीं चाहते? अरे बोलो ना भाई, क्या हो गया? अजान हो गई?
अजीज़ दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि नमाज की पाबंदी कीजिए, चुगली, गीबत, तमाम तर दुनिया की बुराइयों से बचिए, खुद भी बचिए और अपने घर वालों को बचाइए, बेहयाइयों से बचिए। ऐ मेरे प्यारो, मुस्तफ़ा के वफ़ादार बन जाओ, तुम दुनिया में भी इज़्ज़त पाओगे, आखिरत में भी इज़्ज़त पाओगे। अच्छा, एक बात और अहम बात आपसे करनी है। अच्छा, ये बताइए कि मखदूम अशरफ मिशन से आपको भालोबासा है या नहीं है? अरे बोलो ना भाई, बहुत मोहब्बत है ना। और यहाँ जितने लोग हैं सब मखदूम अशरफ मिशन को चाहने वाले हैं, उसके मेंबर हैं, उसके नाम पर अपनी गाड़ी कमाई को पेश करने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पे भी लोगों ने दावत दी, आपने इसको अपने दिल से इसको कबूल फरमाया और जो कुछ हो सका आपने ताउन किया। अल्लाह ताला आपके इस दिए को इतना रोशन कर दे जिससे आपकी दुनिया भी रोशन हो जाए और आपकी आखिरत भी रोशन हो जाए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस दिए को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा, आप ये बताइए कि जो मखदूम अशरफ मिशन से जो आपको तोहफ़ा दिया गया, चुक्का आपके यहाँ है या नहीं है? आपके गांव में चुक्का रखते हो, गुल्लक कि नहीं रखते? अरे बोलो ना भाई, कितने लोग रखने वाले हो? हाथ उठाओ। बहुत कम लोग हैं ना। देखो भाई, जो लोग रख रहे हो, मैं आपसे पहले पूछता हूँ कि ये बताइए कि आपको भारी लग रहा है? अरे बोलो ना भाई, अगर भारी लग रहा है तो लाओ वापिस कर दो। मैं आपको बताऊं कि हुज़ूर ताजुल औलिया ने एक दफ़ा फरमाया था कि ये खजाना-ए अलाउल हक पंडवी है ना, जो आपके ज़रिए जारी है और जिसके यहाँ ये होगा गोया के उसके यहाँ खजाना-ए अलाउल हक पंडवी है, तो वो कभी फाका नहीं होगा। और मैं आपसे कहता हूँ कि वो कभी मुफलिस भी नहीं होगा, वो किसी का मोहताज नहीं होगा, गनी होगा। इंशाअल्लाह आप इसे अपने यहाँ रखें। और मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी इस बात को भी ज़रूर कबूल करोगे। बस बाबा रुक जाओ, ख़त्म ही कर रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना? मुझे मालूम है, वही मैं समझा रहा हूँ ना, या मैं कोई और बात तो नहीं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है बाबू, मुझे मालूम है, मुझे भी नमाज पढ़नी है, ठीक है? तो मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि इस गुल्लक को आप अपने यहाँ रखें और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप अपने 2 लोगों तक पहुँचा दीजिए। क्या भाई ये आप कर सकते हो? अरे बोलो ना भाई। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, एक चीज़ और कि सभी लोग जो जलसा किए हो पूरी